तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ घर पर। घर की हालत है बेहाल, तो चद्दर तो मैंने चेंज कर दी। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ घर पर। घर की हालत है बेहाल, तो चद्दर तो मैंने चेंज कर दी है। तो क्या खबर अभी नहीं किए करूँगी, ये उतार के गिर रखी। घर की हालत कुछ इस तरह कर रखी है, इतनी गंदी है। बाहर पेड़ों का भी हाल दिखाऊंगी आप लोगों को क्या कर रखा है। और ये बैग वगैरह मुझे भी अनपैक करने, कुछ मैंने बिगाड़ दिया आके, कुछ पहले से बिगड़ी हुई थी, कोई करने वाला नहीं है, इसलिए तो आज सारा घर संगवाने में मुझे पूरा दिन निकल जाएगा। तो गाइस अब मैं लगी हुई हूँ, देखो हर जगह ये कपड़ों का ढू देखो, मैं कुछ भी नहीं छोड़ के गई थी, ये सब देखो। अब ये सब मुझे संगवाना है, लाइट जला के दिखाती हूँ। तो ये सब मुझे अब संगवाना है। अब मैं लग चुकी हूँ अपनी कमर कस के। तो चलिए गाइस, तो देखो गाइस ये हो रही है घर की हालत। मैं दोनों रूम से लाई हूँ, सिर्फ ये झाड़ू निकाल कर, इतना सारा कूड़ा हो गया। 1-2 दिन झाड़ू नहीं लगी घर में, तो ये हालत है। तो चलिए मैं इसको संगवा लेती हूँ, फिर दिखाती रहती हूँ आगे और क्या क्या करती हूँ। सोफ़े वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं सारे, अंदर की ये बेडशीट भी ठीक कर दी है। बस अब बचा है भूमि वाला बेड जिस पे कपड़े पड़े हैं। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ रात का खाना रेडी करने के लिए, और अब खाने में मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। दिन में तो मैंने बना लिया था चूरमा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बचा हुआ है। कैसे दिखाऊँ, अंधेरा आ रहा है इस पे। तो दिन में तो ये मैंने बना लिया था चूरमा। हाँ हाँ, तो ये दिन में तो मैंने बना लिया था चूरमा, ये रहा। तो ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको तो मैं रख देती हूँ साइड में, सुबह नाश्ते में भी ले लेंगे इसको। तो और अब समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ लस्सी को चख के देख लेती हूँ। अगर लस्सी थोड़ी बहुत खट्टी होगी तो मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो चलिए गाइस कर लेती हूँ काम, और पहले मैं फ़ैन ऑन कर लूँ। किससे होगा, इससे कर लूँगा। तो फ़ैन ऑन तो मैंने कर दिया है, गर्मी लग रही है इधर बहुत ज़्यादा। तो लस्सी को देख लेते हैं चख के, अगर खट्टी हुई थोड़ी बहुत भी तो हम कढ़ी बना लेंगे। उसके बाद फिर आगे देखेंगे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और अभी बैग मैंने अनपैक किए नहीं है, क्योंकि आज काम मेरा इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कर ही नहीं पाई। पहले पेड़ पौधों में पानी डाला, पेड़ पौधों में, फिर बाहर की साफ़ सफाई की, डॉगी बैठता है वहाँ से बहुत गंदा हो रहा था, अंदर भी काफ़ी गंदा हो रहा था, अंदर की भी साफ़ सफाई की। तो आज मेरा पूरा दिन मतलब इसी काम में चला गया, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई ये सब संगवाने में, वो करने में। भूमि का बेड भी नहीं संगवाया अभी मैंने, मैं बोल रही थी ना सुबह कि भूमि का बेड संगवाऊंगी, तो वो भी नहीं संगवाया मैंने। बेड भी भूमि का वो भी ऐसे ही पड़ा है, बैग भी अनपैक नहीं किया अभी, तो बस साफ़ सफाई किया। अब थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती रहूँगी। पेड़ मेरे 2 दिन पानी नहीं डाला, बिल्कुल सूख गए। अब देखूँगी ऊपर जाके वो दोबारा से थोड़े बहुत हरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। क्योंकि दिन में इतनी धूप हो जाती है गाइस, वीडियो लेके बाहर जाने का मन नहीं करता। अब मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन अब जब जिम गए ना तो बाहर की कुंडी लगा गए, अब मैं अंदर बंद हूँ। अब आप बताओ क्या करूँ। भूमि गई ना, उसको याद नहीं रहता, बाहर से जाते कुंडी लगा गए। अब मैं खोल के देख रही थी, खुला नहीं, मैंने फिर दूसरी साइड का गेट खोला नहीं, इसीलिए तो चलो छोड़ो। तो मैं लस्सी को देख लेती पहले चख के, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। खट्टी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पीने लायक लस्सी है ये तो। अब बताओ क्या करूं। मेरा तो मन कर रहा है एक गिलास भर के पी लूं, ऐसी मज़ेदार है। मम्मी थोड़ी सी खट्टी क्यों ना डाली थी उसमें, बासी लस्सी। मैं कढ़ी तो बना लेती मेरी माँ। मैं तो सोचूं खिचड़ी बना लूं और थोड़ी सी निकाल कर रख दूंगी सुबह तक। मैं तो सोच रही हूँ अब कढ़ी बना लूं और सुबह तक लस्सी हो जाएगी, खट्टी निकाल कर रख दूंगी बाहर, फिर सुबह बना लूंगी कढ़ी। तो अब मैं खिचड़ी बना लूं, सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे जो लग रहा है। चलो देखते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज आखिरकार आज मैं अनार छीलने के मूड में आई गई। पता है अनार खाना तो इजी होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में, लेकिन अनार को छीलना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस अनार से मैं डरी हुई हूँ, ले तो आई, अब इसको मुझे छीलना भी पड़ेगा। तो अब इसको बस मैं छीलने पे लग चुकी हूँ, जुट चुकी हूँ, और इसको कर लेती हूँ मैं फिनिश। दोनों अनार को आज ही छील दूँगी मैं।
छील के टिफिन में रख दूँगी भर के, फिर जिसको खाना होगा सो खा लेगा। ये ना सुनने को मिले ख़राब हो गया। पर लेकिन जब छीलने बैठ जाते हैं ना तो इतना टाइम नहीं लगता। जब तक हम आलस करे रहते हैं ना, जब तक लगता है अनार छीलना है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो जब ही हो जाता है वो काम। अब इसमें कुछ दाने ख़राब भी हो गए, कुछ सही भी हैं, तो अब इसमें तो मैं सही छाँट कर तो निकाल लूँगी। और जो बेकार हो गए हैं या थोड़े बहुत ख़राब हो गए हैं तो उन्हें मैं एक साइड में कर दूँगी, क्योंकि सही चीज़ ही खानी चाहिए, ख़राब नहीं खानी चाहिए। कहीं कहीं से अनार ख़राब है, मुझे लग रहा है ये पहले से ही ख़राब है अंदर से, और कहीं से ठीक है। तो ऐसा क्यों है ये नहीं पता मुझे। और इतना रेड भी नहीं है ये, जितना रेड वैसे अनार को होना चाहिए उतना रेड भी नहीं है, ये कम है ये रेड भी। तो देखो जैसे इधर का पोर्शन पूरा ठीक है, उधर का पोर्शन पूरा ख़राब है। मतलब जैसे एक इसके अंदर वो होता है ना खाना सा, तो एक ख़राब है एक सही है। तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो अनार छीलने की भी मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। पहले ऊपर से हम इसको ऐसे कट करते हैं, फिर इसके अंदर जो ये गोल गोल है ना ये वाला, इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमें ना अनार छीलने में बहुत ईजी हो जाता है और हमारा अनार जल्दी छिल जाता है ये निकालने के बाद, क्योंकि इसी से जुड़ा होता है पूरा अनार। और ऐसे ही हम नीचे से भी इसको कट कर लेंगे। अब हमने इसको कट कर लिया है ना, तो अब हमने इसको कट कर लिया। अब इस पे ना ऐसे कट मार देंगे पूरे पे ऐसे। इससे क्या होगा, इसकी अलग अलग है ना, जैसे संतरे की फांक निकल जाती हैं वैसे ही इसकी भी निकल जाएंगी। तो मैं दिखाती हूँ इसको आपको फाड़ के। तो ये देखो गाइस, ये मैंने अलग किया था, ऐसे खुल गया। तो अब इसकी ना सारी एक एक अलग अलग खुल जाएगी, तो हमें क्या होगा, छीलने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखो जहाँ जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ से खुल गई, पर ये अनार है ना ढंग से पका नहीं हुआ है। तो गाइस मेरे अनार छिलके हो चुके हैं रेडी। अब इनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, जिसको खाने में खा लेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। और एक फाका मैं मार ही लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अनार। बस छीलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मज़ा आ गया। तो गाइस इधर ये कई दिन से नूनी घी रखा था, तो इसको मैंने ताने के लिए रख दिया गैस पे। ये भी बन के जब रेडी हो जाएगा तो दिखाऊंगी कि कितना घी निकला इस नूनी घी में तय। और इधर मैंने शाम की बना ली अपनी चाय, और बस अब चाय पी के और फिर देखते और कुछ काम करेंगे। कैंची मिल गई तो मैं सूट कट करने की सोच रही हूँ, पर कैंची मिले तो सही पहले मुझे। तो गाइस जो मैंने घी ताया था उसमें ये इतना सारा घी निकला है। और ये येलो क्यों है ये भी मैं रीज़न आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि ये येलो इसलिए है कि ये गाय की मलाई थी जो मैं मम्मी के घर से दूध वगैरह लाती हूँ उसकी, तो ये घी उसी का है। तो ये प्योर गाय का देसी घी है,
थोड़ा बहुत थल्ली का मिक्स होगा इसमें, तो इसीलिए इसका कलर येलो है घी का, क्योंकि ये गाय का घी है। और इसी के साथ हम मैं करती हूँ वीडियो को एंड, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए और साथ सपोर्ट बनाए रखिए। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।